हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं लेकर आई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है और पूछा जाता है कि नेम द कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर का नाम बताओ कि स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें पता करना है कि इन कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इट इज मेकिंग। ओके, तो हमेशा ऑलवेज टेक इन ऑर्डर। टेक इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ए बी सी लाइन वाइज, ए बी सी डी। ऐसे नहीं कि ए यहाँ पे आ रहा है, फिर बी यहाँ पे आ रहा है, फिर सी यहाँ आ रहा है। नो, ऑलवेज टेक इन ऑर्डर, ए बी सी डी लाइन वाइज चलो, ए बी सी डी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने -1, -2 गिवन, 1, 0 बी के, सी के -1, 2 और डी के -3, 0। ठीक है, अब मेरे को कोऑर्डिनेट का नाम पता लगाना है कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है। उससे पहले मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला से एबी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। एबी की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो मैं कैसे निकालूंगी? x2 क्या है इसमें? 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 हो जाएगा, ये -2 का 2 हो जाएगा अंडर रूट। तो ये 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट। इट विल बी 4 + 4 8, √8। ओके, ए बी की वैल्यू मेरी आ गई √8। ऐसे मैं बीसी की वैल्यू निकालूंगी। बीसी का अगेन 1 + 1 -1 विल टर्न प्लस, है ना, जैसे इसमें क्या था, 1 -1 विल टर्न +1, है ना, माइनस माइनस ऐसी सेम। और 0 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड अप करके 2 का स्क्वायर ही लिख दिया। -2 का भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी। इट विल बी अगेन √8। ओके, 4 + 4 √8 बीसीबी। ओके, बीसी भी मेरा √8 निकल गया। बीसी, नाउ टर्न डीसी। डीसी की निकालो। अब मैं -1 -3 का स्क्वायर करती हूँ प्लस 2 -0 का स्क्वायर अंडर रूट अगेन। ठीक है, तो -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगेन अंडर √8 बनेगा, है ना। ठीक है ना, अंडर √8 अगेन। ओके, अब हमने ए बी निकाल लिया, बी से निकाल लिया, डी से निकाल लिया, ये डी सी है। अब मेरी बारी है एडी की वैल्यू। ठीक है, एडी की वैल्यू। अब एडी के लिए निकालने के लिए अगेन -1 + 3 हो जाएगा वो, क्योंकि -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा वो, और -2 0 में से +2 हो जाएगा वो, स्क्वायर करो अगेन, ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8 निकल रहा है। अच्छा, मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरी सारी साइड्स इक्वल आ रही है। देखो √8 √8 √8। देखो ए बी = BC BC = AD, √8 आ रही है चारों। तो मतलब ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या रोम्बस, है ना। रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में भी स्क्वायर और रोम्बस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। इसमें को सारी साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर और रोम्बस। अब हम स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंशिएट कैसे करें? उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? डायगोनल्स इक्वल। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो मतलब ये स्क्वायर है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, फटाफट डायगोनल्स की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, आई विल फाइंड AC। AC की वैल्यू -1 विल +1 का स्क्वायर, माइनस और माइनस ऑफ -1 +1 बन जाएगा, ऐसे ही 2 + 2 का स्क्वायर। ओके, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 AC का। AC इज माई 4। ऐसे ही अब मैं DB निकालूंगी। आई विल फाइंड DB। 1 + 3 हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -3 विल टर्न प्लस, है ना, करके दिखा देती हूँ। 1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर अगेन, ये 1 + 3 हो जाएगा, ये 0 तो है ही।
4 का स्क्वायर अगेन 16 अंडर रूट, इट विल बी 4। तो मेरा डीबीबी, अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो आई विल कॉल इट एज अ रोम्बस। बट इसमें अगर डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल है, देन इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में ही ऐसा होता है कि साइड्स इक्वल होती है सारी और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, स्टे ट्यून्ड।